हमारा लेडीज का पूरा दिमाग खराब किया। आपके घर के जो लेडीज हैं हाँ। वो तो फिर बीजेपी को दे रहे होंगे वोट। वो बोल रहे हैं उनके दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है लेडीज इस लोग का। बार। हाँ, इनकी बस की टिकट आधी हो गई है, हमको तो काम पे जाना पड़ता है ना सर। धंधे तो आधी टिकट ये भाजपा सरकार ने कर दी तो पूरा सत्यानाशी हो गया धंधे में। लाडली बहना वो है, हमारी औरत उसकी बहन हो गई तो हम भाटो तो हुए। भाटो योजना एक तो भी खोला क्यों उनने? मेरे को हाथ में आया 7,000, उसमें बाटअप करना पड़ा। भेल के नाम से प्रफुल्ल पटेल साहब भेल जो चालू करवाए तो वो भी बंद है। नई संसद भवन का जो उद्घाटन किया तो वो मनुवाद के तरफ जा रहा था। संविधान बदलने की यही विचारसरणी हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा आवेश कुमार बड़ीराम भैसारे है सर। आवेश कुमार बड़ीराम भैसारे, बड़ीराम भैसारे, साकोली। साकोली के रहते हैं। जी ये क्या हाँ। बेच रहे हैं, क्या है? ये तुवल है सर। तुअर, हाँ, तुवल फल्ली है ये। तुअल भल्ली, ये सेम हुई क्या हम लोग? हाँ हाँ जी सेम भी हाँ। बोलते हैं इसको? हाँ जी हाँ। सेम वाली सब्जी है। हाँ जी हाँ। ये कहाँ से लाते हैं? ये मार्केट में मिलता है सर। मार्केट मिलता है। क्या भाव बिक रहा है? ये अभी ये 30 रुपए पाव 40 रुपए पाव बेच रहे हैं सर। 30 रुपए पाव, 40 40 रुपए पाव। महंगा है तो काफी है। हाँ? महंगा है जी काफी। हाँ सर, इसका 100 है हम्म। खरीदी। और धनिया क्या भाव चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे अभी धनिया चल रहा है 20 रुपए पाव 30 रुपए पाव चल रहा है सर। सस्ता हो गया, बीज महंगा हो जी गया। हाँ जी हाँ। तो आप सब्जी बेचते हैं? जी हाँ। घर में कौन कौन है आपके? बीबी है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं सर। पढ़ाई करते हैं। जी हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये साकोली के अंदर। सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट ही है सब प्राइवेट, सर। सरकारी स्कूल नहीं है? यहाँ सर इतने 19 से 52 से पकड़ो सर, यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। नहीं है। है तो 10वीं तक है सर। ये की है जिला परिषद, बस बाकी तो कुछ नहीं, सब तो प्राइवेट ही है सर। कितना फीस लगता है वहाँ पे? यहाँ वो अपने मर्जी से लेते हैं सर, क्योंकि जैसे मोनोपल्ली। तो तीनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं सर। तो वो गुजारा हो जाता है? हाँ, तो कितना गुजारा- कमा लेते हैं? यहाँ हमारा होता है सर मंथली कितना? 10,000। 10,000। जी हाँ। तो उसमें बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का खर्च भी चलाना है। घर का चलाना है सर। हो ये जाता है सब? हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ रहा है ना सर। मेहनत करेंगे तो फल तो खाएंगे। हाँ, सब्जी के ऊपर डिपेंड है सर हमारा। और क्या है, सब्जी भी है और जो ये रहता है सर क्या? सीजनेबल, आम का सीजन, फल भी लगाते हैं? फल भी लगाते हैं सर। अंगूर का भी लगाते हैं। हाँ, मूंगफली भी लगाते हैं, मक्का भी लगाते हैं सर। ज्यादा खेती बाड़ी किस चीज की होती है यहाँ पर? यहाँ ज्यादा भात की होती है सर। भात की होती है? हाँ, चावल की? चावल की। अच्छा, चावल क्या रेट बिकता है यहाँ पर? यहाँ जैसे चावल का वो उसका ये देख के क्वालिटी देख कर सर, अब क्वालिटी। जैसे चुनाव चल रहा जी है, हाँ। हम ये भंडारा गोंदिया जिले में हैं हाँ, और साकोली विधानसभा है। साकोली विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है जी हाँ। क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो फिलहाल विधायक हैं और एक बार फिर से चुनाव में मैदान में हैं। और ये साकोली की एक मार्केट है, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। नाना पटोले के बारे में जानेंगे, राजनीति के बारे में जानेंगे, चुनाव के बारे में जानेंगे। तो चुनाव चल रहा है, जानकारी है आपको? मैं तो उसका तो कीड़ा हूँ सर। कीड़ा है? हाँ। क्या चल रहा है बताइए हमको चुनाव में। कौन सा मेरा कहना क्या है, कोई भी नेता है तो मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ सर, कोई भी चुन के आए, लेकिन अपने को क्या है, विकास चाहिए सर। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये इतने बड़ा 19 से 52 से पुरातन काल की ये क्या है, तहसील है। इसमें सादा गवर्नमेंट यानी भी नहीं है, अभी पॉलिटेक्निक तो है सर, लेकिन यहाँ जो 10वीं तक है सिर्फ, उसके आगे तो गवर्नमेंट के कॉलेज होना नहीं है सर, सब नहीं है सर। यहाँ सब प्राइवेट ही सेक्टर है सर। तो बच्चे जैसा समझो गरीब इंसान है सर, तो गरीब इंसान अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्राइवेट में जाते तो उसको तो फीस देना है, गवर्नमेंट में थोड़ा कम लगता है सर। तो गरीब इंसान क्या करेगा सर, पढ़ाई करेगा? अब तो क्वालिफिकेशन में इतना बढ़ गया सर कि गरीब इंसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। जो पढ़ाएगा कौन? अमीर लोग, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं सर, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता। तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होना है, बी होना है। यहाँ के लोग बाहर गांव जा सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? गरीब का लड़का, मेरा कहना क्या है सर, गरीब का लड़का पढ़ना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन उनकी कंडीशन डाउन रहती है सर। कंडीशन डाउन के वजह से गरीब का लड़का आज इस दुनिया के अंदर अभी आगे है सर, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ पढ़ाई
कौन पाएंगे? अमीर को लड़के। तो आपकी एक शिकायत ये है कि हाँ, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होना गवर्नमेंट है। कॉलेज खुलना चाहिए। 10वीं से 11वीं 12वीं कॉलेज होना है सर गवर्नमेंट। हाँ, नहीं तो इतने बड़े नेता आपके क्षेत्र हाँ। से आते हैं, नाना पटोले, तो उनको समझना चाहिए ना सर। बनना चाहिए। जब ये विकास कहते बेरोजगारी का, अभी सपोज में पकड़ो सर, एकांत गरीब के लड़के को ये जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले सर, एकांत गरीब को लड़के को सर्विस दिए क्या? सर्विस देना चाहिए सर। गरीब के बच्चों को नहीं मिल रही सर्विस। गरीब के बच्चे को नहीं मिलता है सर। 50 लाख 10 लाख जो भी है उनका अपने हिसाब से। मेरा कहना है कि रोजगार की क्या व्यवस्था है यहाँ? कोई यहाँ कुछ भी नहीं है सर। कुछ नहीं है। रोजगार का MIDC यहाँ सर, मेरा कहना क्या है सर कि यहाँ रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, वैकेंसी कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा। सब बाहर जाते हैं सर, भंडारा से नागपुर से उधर सर। यहाँ रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा अवेलेबल नहीं है कि यहाँ MIDC होना है सर। MIDC होने से क्या है, बच्चों को कोई भी बच्चा 12वीं पढ़े कुछ भी पढ़े अपने हिसाब से रोजगार कर सके सर। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। वैसा अभी भेल प्रकरण कितना दिन से पड़ा है। क्यों बंद पड़ा भेल वाला प्लांट? ये अब नेतागिरी से नेतागिरी से सर। यदि भेल चालू हो जाता सर तो बच्चे को रोजगार मिला जाता। कौन नेतागिरी कर रहा है? यहाँ सब जो रहे वो आपस में लड़ रहे सर। हम नाम नहीं ले सकते सर। मेरा कहना क्या है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, यहाँ हम पॉलिटिक्स करेंगे सर, हम आपस में झगड़ा करेंगे, उधर जाके मिल जाते हैं। कांग्रेस रहे BJP रहे, दोनों भाई मिलते हैं सीट। यहाँ सब वो क्या है, कुर्सी के लिए भूखे ले रहे थे सर, सब कुर्सी के लिए भूखे रहे थे वो सर। हमारे में आपस में झगड़ा लड़ा देते, हम दुश्मन बन जाते हैं गांव के लोग। क्या सर बराबर है? हाँ, तू BJP का है सर, मैं कांग्रेस का हूँ, वो बहुजन समाज का है, वो RPI का है, हम आपस में लड़ते हैं सर। क्यों लड़ते हैं आप? हाँ, पर हम मेरे जैसा नहीं लड़ेंगे सर। GST लगाने से क्या फायदा? फिर मर रहा है कौन? गरीब इंसान मर रहा है। अमीरों के पास क्या है, नंबर 2 के काम है। गरीब मेहनत करके खा रहा है, उनको कौन सी प्रॉपर्टी है? तो गरीबों के लिए तमाम ऐसे BJP वाले कहते हैं बहुत योजनाएं चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? लाडकी बहना वाला पैसा पहुंचा आपके घर में? ये तो देखो, अभी BJP वालों ने निकाले लाड़की बहने का पैसा मिला है सर। मिला है झूठ घर में? नहीं बोला। जी हाँ, पत्नी को मिला आपकी? हाँ जी हाँ, मिला है। झूठ क्यों बोलेंगे सर? मिला तो मिला है। तो उससे कुछ लाभ हुआ है? लाभ क्या है? लाभ तो उससे थोड़ा क्या है सर, उनसे पैसे मिला है तो थोड़ा खर्च के लिए थोड़ा सपोर्ट हो गया सर। जैसा अपन मेहनत कर रहे रोजी से, तो अपन मेहनत काहे के लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए, अपना संसार चलने के लिए, अपने बच्चों का भवितव्य करने के लिए। उससे तो फायदा तो हो गया ना सर, क्योंकि क्या उसमें रोजी में थोड़ा सपोर्ट हो गया सर, मिल गया ना। इन चीजों का असर वोट पे पड़ता है? हाँ, वोट पे पड़ता है इसका असर? इसका पढ़ भी सकता है सर, पड़ सकता है। पढ़ सकता है, क्यों नहीं? देखो, जो भाई लोग हैं, आज तक किसी ने भाई लोग को पहले जो इसके पहले सरकार थी कोई भी, तो 1,500 रुपये 500 से 1,500 तक अभी बढ़ गया, तो उनसे मिला था उनको फायदा। तो इसका अभी सपोर्ट में उसको फायदा भी मिल सकता है सर। हाँ, मिल सकता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है सेवक डोंगरवाल। सेवक जी, क्या करते हैं सेवक जी? मैं किसान हूँ। किसान है। क्या क्या पैदावार करते हैं? धान की फसल है, धान की, गन्ना है। गन्ना होता है यहाँ पर, और क्या क्या होता है यहाँ पर? अभी रबी में धान होता है, उनाली धान। कितना धान हुआ इस बार आपके खेत में? यानी इस साल 1 एकड़ में 20 बोरा। 1 एकड़ में कितने एकड़ है आपके पास? मेरे पास 5 एकड़ की थी। 5 एकड़, 100 बोरा हुआ है। क्या भाव लगा? भाव अभी गवर्नमेंट अभी सेंटर शुरू होने को है। अच्छा, नहीं मतलब भाव मिल जाता है, फायदा होता है खेती बाड़ी में? जब गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है सेंटर है, जब शुरू करता है तब किसान को फायदा होता है। अभी क्या है, अभी तक सेंटर चालू नहीं हुए। अच्छा, और इसके वजह से जो खरीदने वाले सेंटर हाँ, होते हैं सरकारी अभी चालू नहीं हुए अभी तक। अच्छा, तो आपको कम रेट में देना पड़ता है व्यापारी को। अभी इस बार क्या रेट बिक रहा है आप लोग? इस साल 2,2100 चल रहे हैं अभी। 2,2100 रुपये क्विंटल। अच्छा, और लागत जो आप लगाते हैं वो निकल जाता है इससे?
अभी किसानों के ऊपर एक रोग आता है कि पूर आता है, इसके वजह से उसको नुकसान होती है। तो फिर खर्चा पानी कैसे चलता है आप लोगों का अगर नुकसान खर्चा- होता है? नुकसान होता है यानी खेती में जो मिलता है उसमें करते हैं हम लोग, प्लस माइनस में। अभी चुनाव चल रहा है, पता है आपको? हाँ। कौन सा चुनाव है? अभी विधानसभा है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा। तो कौन है वो नेता यहाँ पे लड़ रहे हैं, पता है आपको? हाँ जी, विधायक पता है आपको कौन है आपका? हमारे ये साकोली में हमारे नाना भाऊ है। अन्ना बाबू, कैसा काम है इनका? नाना भाऊ का काम तो वो जन सामान्य की नेता है। सामान्य के नेता है। क्या किया आप लोगों के लिए उन्होंने? हमारे लिए ने जब गरीब आदमी कोई बीमार पड़ता है, कोई किसी को शिक्षा के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है तो मदद करते हैं। करते मदद। और क्षेत्र के लिए क्या किया है? विकास कुछ किया है, काम किया है कुछ? विकास तो किया है, अभी वो हमारा चुलबन का पुलिया है वो बनाया है, उधर गोडाउन दिया है इस सेंटर में, साकोली सेंटर में। अच्छा। पहले ही बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए, तो पिछली बार वोट दिया था इनको? हाँ, जहाँ नाना भाऊ के वहाँ हम वोट- जहाँ नाना भाव जाएंगे वहाँ जाएंगे, पार्टी से मतलब नहीं है? नहीं, नाना भाऊ का यानी नेतृत्व अच्छा है, नेतृत्व अच्छा है। आम आदमी के नेता है वो, गरीब आदमी के नेता है। अभी हमारे पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे थे कि एक नारा भी यहाँ चला था कि जहाँ नाना वहाँ जाना, मतलब जहाँ वो रहेंगे वहाँ उनके जो फॉलोवर हैं वो भी जाएंगे। पर जैसे सब्जी वाले भैया हैं तो शिकायत कर रहे हैं कि काम धाम ठीक नहीं है, भैया अब बोले- कह रहे हैं जो सरकारी कॉलेज वगैरह हैं वो नहीं है यहाँ पर, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। 4 बार से विधायक हैं, ये साकोली में तो नाना भाऊ ने अभी हॉस्पिटल बना दिया, रोजगार की क्या व्यवस्था और है? ये इधर एग्रीकल्चर कॉलेज आ रहा है साकोली में अपने। अच्छा, और रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? रोजगार के लिए अभी आपके बच्चे हैं घर में, हाँ क्या करते हैं? पढ़ाई करते, किस क्लास में? 12वीं में। 12वीं में। आगे क्या करेंगे वो? आगे अभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नौकरी। अगर गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी दे रहा है। पक्की भर्ती नहीं कर रहा पक्की है। नहीं भर्ती कर रहा है। जैसे जिला परिषद स्कूल है हमारे गांव में, मैं भी ये शिक्षण समिति का अध्यक्ष था, अच्छा तो 5-6 साल हो गए वहाँ पे शिक्षक नहीं, अच्छा। 5 कक्षा है, 2 शिक्षक काम कर रहे हैं। क्यों नहीं है शिक्षक? गवर्नमेंट के पास शिक्षक ही नहीं। अच्छा, जब हम गए बीओ के पास गए तो बोले जिला में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं तो कहाँ से देंगे, तो डेपुटेशन पर 2-4 जैसे यहाँ तो आपने बताया नाना पटोले, ऊपर महाराष्ट्र में कौन अच्छा लगता है? अब तो कई सारे नेता हो गए, कई सारी पार्टियां हो गई हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, वहाँ शरद पवार सामने दूसरे एनसीपी से हैं, उद्धव ठाकरे हैं दूसरी शिवसेना से, तो कौन पसंद आता है आप लोगों को? हमको महाराष्ट्र के कांग्रेस, लिए। महाराष्ट्र के अभी भावी मुख्यमंत्री नाना पटोले मुख्यमंत्री नाना पटोले बनेंगे, बनेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। महाविकास आघाड़ी सरकार आएगा। और अभी जो महायुति की है वो नहीं पसंद? नहीं नहीं क्यों नहीं पसंद है? पसंद नहीं है ने, अभी महंगाई बढ़ा दिया, इधर लड़की बहनों को 1,500 रुपये देता है, और महंगाई बढ़ गई ना, सब बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो उसकी मदद के लिए पैसा भी तो दे रहे हैं। और काश्तकारों से भी जीएसटी निकलता है, खाद से जो हम कीटनाशक खरीदते हैं वहाँ से भी जीएसटी निकलती है, जो ट्रैक्टर लेना पड़ता है तो भी वहाँ से जीएसटी कटती है। 18% जीएसटी लगता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा अनिल बावने नाम है। अनिल। क्या करते हैं अनिल जी? वो मैं तो काम मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मतलब जो घर बनाने वाला का काम होता है उसमें जाते हैं। आज कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? वो परमिशन है, नाटक का परमिशन है, इसलिए हम किसका परमिशन? नाटक है ना हमारे गांव में मंडे। हाँ, क्या नाटक? वो ड्रामा मंडे गांव में मेला भरता है हमारे से। मेला लगा है, हाँ हाँ उसमें कोई नाटक करने आएगा, हाँ। तो परमिशन कहाँ मिलती है? वो हम तहसीलदार से और ये पुलिस स्टेशन से लेना पड़ता है। अच्छा, मिल गई परमिशन? हाँ मिल रही है, अभी इसके लिए तो हम इधर आए थे। अच्छा, मिल गई परमिशन? हाँ मिलेंगी ना। मिलेगी? हाँ। तो कुछ पैसा से देना पड़ता है? वो तो देना पड़ता है। देना पड़ता है, बिना पैसे काम नहीं होता नहीं नहीं है? नहीं, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता। वही तो। ये बड़ी मुसीबत है। अभी तो चुनाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो अभी हमारे इधर नाना का चल रहा है जी। नाना का चल रहा है। जी, नाना का चल रहा है। अब जैसे 4 बार से विधायक हैं, है ना, क्षेत्र के लिए जितना काम करना चाहिए उतना काम किया उन्होंने? अभी देखो वो तो अपने हिसाब से कर ही रहे। कर ही रहे हैं। कौन सा भी नेता आएगा इसके, वो भी अपने हिसाब से ही काम करेगा। सरकार कौन सी ठीक लगती है? हमारे को तो कांग्रेस की सरकार ठीक लगती कांग्रेस सरकार ठीक लगती है। क्यों? है। काम अच्छे करते हैं ना वो। हाँ, अच्छा करती है। अब ये
ये पैसे का प्रबंधन दे के हमको लूट रहे हैं अभी। अच्छा, हमारा लेडीज का पूरा दिमाग खराब किया ना उन्होंने, लाड़की बहन। लाड़की बहन का। तो वो क्या बोलते हैं, हम उधर ही जाएंगे ऐसा। तो लाड़की बहन आप लोग के जो आपके घर के जो लेडीज हैं हाँ। वो तो फिर बीजेपी को दे रहे होंगे वोट। वो बोल रहे हैं उनके दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है लेडीज इस लोग का। बार। हाँ ऐसा है, बस अच्छा, देंगे वो। 3000 में दिवाली का बोनस दिया उनने। क्या नाम है आपका? शुभम जाम्बुड़कर। क्या करता है शुभम भाई? मैं अभी हाउस वायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। हाउस वायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट। वायरिंग? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब बिजली वाला काम। हाँ, बिजली वाला काम है। उनको लग रहा है एक रहने वाले साकोली के? नहीं, मैं लाखनी गड़ेगांव लाखनी। विधानसभा तो यही हुई ना? हाँ हाँ। क्या बोल रहे हैं बताइए? उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे 3000 में खरीद लिए सबको, अच्छा दिवाली का बोनस दिए, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, लेकिन मजा नहीं आ रही पार्टी में। मजा नहीं आ रहा? क्या मजा आना चाहिए? मजा आने को ना, हमारे जैसे नौजवान को कुछ जॉब वगैरह मिलने को होना, खाली पीली क्या पढ़ाई बैठे। की आपने? मैंने ITI वगैरह कराओ, BSc वगैरह हुई है ITI अपनी। किया है? हो खाली पीली है ना, ITI में क्या किया है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का। हाँ, खाली पीली अभी भी। हाँ। अभी बाहर जा रहे कर्नाटक, कल जा रहा हूँ मैं। कल कर्नाटक। पोस्टिंग है मेरी कर्नाटक, किस चीज की पोस्टिंग है? ये सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी? हाँ, वहाँ पे सेंटर पे सेकंड कमांडर हूँ मैं। ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी। क्या करूँ तो फिर सर, खाली पीली। ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम्म। क्या ट्रेनिंग देते हैं? वो अपने परेड वगैरह लेना, ड्रिल वगैरह। अच्छा, तो आपने एनसीसी वगैरह किया है? हाँ परेड वगैरह करा लेते हैं? हाँ, करा लेते ना। कितनी तनख्वाह मिलती है वहाँ पर? 22,000। 22,000। और वहाँ रहेंगे? उनकी तरफ है, खाना पीना रहना रहने का पीना सब खाना सब सब है? सब उनकी तरफ। तनख्वाह अलग है? हाँ, तो उससे तो काम चल जाएगा फिर? चल जाएगा। लेकिन सर अपना गांव से कितना दूर है कर्नाटक? घर से? 1000 किलोमीटर है ना। कैसे करेंगे सर फिर? इतने कंपनियां बंद करे, नौकरी वगैरह कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ पर एक हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे, भेल का एक प्लांट था। तो वो तो बंद है ना क्यों सर, कब से। क्यों रुका हुआ है वो? वो इधर से गिर गए, उनने बंद कर दिया, काम खत्म। किसने बंद कर दिया? सर ने। कौन सर ने? प्रफुल्ल भाई पटेल का प्लांट है ना पटेल का प्लांट था। प्रफुल्ल भाई लोकसभा में खड़े थे, गिर गए वो इधर। नाना भाऊ चुन के आए हैं। प्रफुल्ल भाई, उनको गुस्सा जो था प्रफुल्ल भाई को, प्लांट को रोक दिए उन्होंने। अभी हम जैसे अच्छा, 2014 में जब लोकसभा चुनाव, भैया निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ यार। तो नाना पटोले आप कह रहे हैं उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को हरा दिया था लोकसभा में, इसकी नाराजगी की वजह से रुका हुआ। कब से रुका हुआ है? सर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हो वो प्लांट अगर लग जाता तो इस क्षेत्र का भला होता। समझ के चलो 20,000 30,000 बंदों को काम मिल जाता है ऐसे ही। हमारे जैसे जो नौजवान जैसे अब जैसे चुनाव चल रहा है, हाँ। तो विधायक लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके पास आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं भाई वो प्लांट चालू कराओ? अभी मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा है, चुनाव में मुद्दा है। 18 या 19 साल का था, अभी तो 28 साल का हो गया। तब से तो काम चल रहा है। कौन बोलेगा? मेरे जैसे के कौन सुनता है? आपकी भी कौन सुनेगा? अपन छोटे आदमी गिर जाते हैं सर। जो बड़े जिनको करना है वो तो कुछ करते नहीं, वो अपना काम करते, खाने पीने तक की बात करते। जैसे इनने 3000 दिया, अभी इनको लग रहा है कि लेडीज वोट वगैरह देंगी, इनको पैसे दे दिए, सब कर दिया। हम क्या करेंगे फिर? इनकी बस की टिकट आधी हो गई है, हमको तो काम पे जाना पड़ता है ना सर। लेडीज लोग कहाँ बाहर जाती है घूमने के लिए और काम करने के लिए, हमको करने को होना सर वैसे। पर लेडीज लोग क्या सोच रही है इस बार? जब पैसा अकाउंट में पहुंचा है तो फिर तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ओ शॉपिंग करने का, दिवाली में दिए लेंगे, पटाखे वोट जलाएंगे। देने की बारी आएगी तब जिनको देना है वो तो देंगे, वो कितना भी इसका असर पड़ेगा वोट पे? हाँ, वो तो पड़ेगा ही। पड़ेगा। जो नौसिक्के वो तो देंगे, जिसने पैसा दिया उनको तो देना चाहिए। हमारे जैसे पढ़े लिख के हमारे को मालूम है सर कि हमको किसको देना है किसको नहीं, वो तो गिरेंगे नेता ना। कौन सा अच्छा लगता है आपको? कोई भी नहीं लगता। कोई नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? कोई काम नहीं करते ना सर। कोई काम करे तो आ जाना बोलना मेरे घर पे गड़ेगांव में, फिर गुलामगिरी करूंगा उनकी ज़िंदगी भर अगर काम कर दिया अच्छे से। तो फिर जब चुनाव आता है तो फिर क्या देख के वोट देते हो? फिर देखते कोई पढ़ा लिखा हूँगा, अच्छा नेता हूँगा तब देते अपन, नहीं तो मैं तो डालता ही नहीं वोट सर। डालते नहीं हो? नहीं डालता। फिर गुस्से में? गुस्से में खाली पी लेन सर। अभी 28 साल की उम्र हो गई, क्या करेंगे? इनने ऐसा करके रखा है तो देखना सर, ज्यादा मत निकालना, नहीं तो साला मैं फेमस हो जाऊंगा साकोली में। तो फेमस हो जाओगे, अच्छी बात है। पढ़े लिखे आदमी हो, कल को चुनाव लड़ना, और जो तुम्हें गुस्सा है वो ठीक कराना। फिर नहीं कर सकते सर, दबा लेंगे ना। भाव को भी कुछ बोलना है, बोलो आओ तुम भी आओ। वो तो हमारे साथ है। आओ। क्या नाम है आपका? सतीश निपाने। सतीश। सब लोग यहीं के हैं, साकोली के? नहीं, एक उड़ी का, ये साकोली के। अच्छा,
तो यही चलाती है। यहाँ से कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ से साकोली से एकोड़ी बम्पेवाड़ा चांदोरी पड़सपानी। अच्छा, यहाँ से 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलती 15-20 किलोमीटर से। हाँ। डीजल वाली गाड़ियाँ होंगी? हाँ जी, डीजल ही गाड़ी। डीजल वाली गाड़ी। अच्छा, परमिट वगैरह लेना पड़ता है इसका? परमिट वगैरह लेना पड़ता है? परमिट तो लेना पड़ता है, लेकिन अभी धंधे तो आधी टिकट ये भाजपा सरकार ने कर दी तो पूरा सत्यानाशी हो गया धंधे में। क्यों धंधा? आधा टिकट में लेडीज कहाँ बैठेगी यार, हम कहाँ धंधे करेंगे? क्यों नहीं बैठती लेडीज? आधी टिकट 10 रुपए आधी टिकट की वजह से। अच्छा, इसका ऑटो को भी टिकट आधा हो गया है? देखो, हेलो, हम तो डीजल डालना पड़ता है। बस का कर दिया तो बस में जाती हैं ये? एकोड़ी की टिकट है 25 रुपये ओरिजिनल, एसटी ने कर दिया 10 रुपये। हमने करे 20 तो वो हमारे ऑटो में बैठती नहीं लेडी, 4-4 घंटे यहाँ पे इंतजार करती है, लेकिन नहीं आती ऑटो पे। हमारा पूरी जिंदगी का बर्बाद कर दिया। कभी टिप हम लगती है, भाजपा सरकार कभी के खिलाफ ही है भाई। खाली वापस जाते हैं। तो इस वजह से खिलाफ है कि वैसे खिलाफ है? पहले से खिलाफ? नहीं, इसी वजह से, क्योंकि इनने सत्यानाशी कर दी है। मगर इससे महिलाओं को तो फायदा हो रहा है ना? महिलाओं को क्या फायदा हो रहा है? लाडली बहन योजना खोला है तो कौन से ऐसे किसी के घर वाले को किसी की औरत पैसे दे रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको सरकार को वो अपने काम निकालने के लिए कर रहा है। मैं सीधी और साफ में बात कर रहा हूँ। कौन कर रहा है काम निकालने के? मुख्यमंत्री जो, हाँ, अच्छा, मैं उसके खिलाफ ही बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के घर के महिलाओं को तो मिला होगा पैसा? हमारे को मिला है कि हम तो यहाँ तो केलत छिल रहे जी। इस बात की नाराजगी है? नाराजगी मतलब वो अरे हाँ, टीवी पे दिखेगा तू, अरे हाँ, नहीं अच्छे से बात करना, कोई बात नहीं। उसमें क्या मेरे को कोई किसी से पैसा मिला है क्या? अच्छा, तो आपकी कोई बात- ऐसी सहूलत दिया है कि ऑटो रिक्शा बंद करो तो ई रिक्शा में हम तुम्हारे को सहूलत दे रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है सरकार? बोल रहा है कि कुछ कि हम भी 10 रुपए टिकट चालू कर देंगे। हमारे को ई रिक्शा दिलवाओ भाजपा वाले ने। आधे टिकट करवाने से कुछ नहीं हुआ है कुछ। वो अपना फायदे के लिए उल्लू सीधा कर रहा है, ये निकालेंगे वो निकालेंगे। हमारे तो यहाँ से चल रहे हैं भाई, हमारे को परिवार चलाना पड़ता है। काम कम हो गया मतलब है? काम कम नहीं, पूरा जीरो ही काम हो गया भाई। भाईजान सवेरे आते हैं हम, और ये लेडी लोग बैठती नहीं, तो हमको शाम को खाली वापस जाना पड़ता है। घर वाली सामान लेके देती, ये लाना है वो लाना है, क्या लेके जाएंगे जब बोनी नहीं होगी अपनी? कितनी कमाई होती है आप लोगों को? काय की कमाई? कुछ नहीं, 50 रुपए रोजी को महंगी भाई। अच्छा, लेडी लोग बैठेंगे ट्रिप लगेंगी, नहीं तो ट्रिप नहीं लगती। घर कैसे चल रहा है? लेडीज लोगों को भेज रहे हैं हम काम पर, मजदूरी पर, अच्छा, खेती किसानी के। जब हमसे नहीं जम रहा है तो क्या करेंगे यार? हमारे से जमता तो लेडी लोग काम करती है, वो चलती है परिवार, क्या करे? मेरी बात तो बुरी नहीं लग रही ना, अपन सीधे सीधे। अब चुनाव में इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? नाना पटोले विधायक हैं यहाँ के, 4 बार से लगातार। हाँ। कैसा काम है उनका? मेरे को तो किसी नेता पर भरोसा ही नहीं है भाई अब। अच्छा, क्यों? नहीं, वैसे ही एक बार चुन के दो, 5 साल शक्ल ही नहीं दिखाते फिर। चुनाव के टाइम में आएंगे, चुनाव के टाइम में दिखेंगे, 5 साल दिखते ही नहीं। हमारा कुछ समस्या है, कुछ है, हमारा ना पूछते ना कुछ करते। एक बार चुन के आ गए, 5 साल फुर्सत। चुन के आएगा वो भी वैसा ही करेंगे ना। वो हम काम के लिए चुन के देते हैं, काम के लिए चुन के देते हैं ना, इसीलिए वो ऊपर के काम करते हैं ना। काम भला ही अपना पब्लिक का करते हैं, लेकिन ऊपर बैठ के करते हैं। आपको कहाँ से दिखेंगे? क्या काम किया आप लोगों के लिए? जी मतलब नाना पटोले ने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं वैसा किया तो भाई। सीधी और साहब कुछ नहीं किए, उनने भी कुछ नहीं किए, पर इतना भी बुरा नहीं करे जो भाजपा सरकार कर रही है। अच्छा, पहले तो थे तो ये भी भाजपा में पहले, हाँ अब कांग्रेस में आ गए। हाँ, पहले थे, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो लहर चल गई, हो गया। पर अब जो इस बार भाजपा किसकी सरकार लहर चल रही है? नहीं, मेरे को लहर से मतलब नहीं है, मेरा भाजपा के खिलाफ लहर है मेरे तरफ से, सीधी और साफ बात। अच्छा। क्योंकि इनने हमारे पूरा ऑटो वाले का, मैं अकेला ऑटो वाला नहीं हूँ, इस महाराष्ट्र में कम से कम 5-6 लाख ऑटो वाले होंगे भाई, कम से कम 5 लाख के तो कम नहीं। पेट्रोल ऑटो है हमारे पास 3 लीटर, घर में है। 30 लीटर तो घर में है अभी हमारी, क्योंकि हमको पूछा तो नहीं आधी टिकट, अपने घर में रखे हैं। 21 ऑटो थी ये रोड पे, 21, अभी सिर्फ 6 चल रही है। 6 में से अभी 4 आ रही है। मजबूरी में चल रहे, क्या करे? क्योंकि हमारे को कोई साधन नहीं है, ना खेती है ना पहाड़ी है ना कुछ है। भाजपा सरकार ने ऐसा तो करने को ना कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटो बना है, कि भैया जो ऑटो वाले हैं उनको कम से कम पैसे में तो थोड़ी सी दिला सकते हैं। जब आधी टिकट में हमें ले जाने को तैयार है, हमारी कम से कम 200-300 रुपये रोजी निकल जाए। इन्हें बस महिलाओं को पूरा आरक्षण, आधी टिकट दे दी, मतलब हो गया। आदमी के लिए कुछ भी नहीं। आदमी के लिए क्या योजना? लाडली बहना वो है, हमारी औरत उसकी बहन हो गई तो हम भाटो तो हुए, भाटो योजना एक तो भी खोला क्यों उनने? राइट।
बिल्कुल राइट। वो बहन हो गई ना तो हम भाटो हुए कि नहीं, हमारा प्योर ओरिजिनल में साला है बोलता हूँ मैं मुख्यमंत्री। अरे सही गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से 11 से 14 किलोमीटर तक चल रहे हैं, बस की टिकट है 10 रुपए, और यदि हम 10 रुपए के भाव से चलेंगे तो उसका डीजल ही निकल रहा है ना। और 54 साल की उम्र है हमारी, शुरू से तो दूसरा काम तो कर नहीं सकते, फिर ड्राइविंग के सिवा साल 2 साल करेंगे नहीं तो फिर घर में पड़े रहना पड़ेगा। कईयों गाड़ियाँ इतना खराब है 10 रुपए में कि इंजन खुल जाए तो 17 से 18 हजार रुपए खर्चा था इंजन बनाने को, तो कईयों गाड़ियाँ कबाड़ी में बेच दी ऑटो वालों ने यही चक्कर में। क्या करते हैं फिर? अभी कहीं कंपनी में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी हमारी उम्र हो अलग अलग वर्ग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। अब ऑटो वालों की अपनी समस्याएं हैं। मनोरंजन सरकार। मनोरंजन सरकार ये साकोली के हैं? नहीं, मैं हूँ गोटोन गाँव अपने रामनगर का। अच्छा, विधानसभा साकोली पड़ती होगी? नहीं, हाँ, कौन सी पड़ती है? मैं ओरिजिनल मोरगा तहसील का हूँ। नहीं, विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा विधायक कौन है? नाना पटोले? नहीं, हाँ अपना विधायक बोलो तो कामदार हाँ। अपनी अब क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। भूल गए नाम? अच्छा, ये क्या बेच रहे हैं? स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट? हाँ, अभी खाया था हमने, बहुत खट्टा होता है, तो कैसे खाते हैं लोग? खट्टा भी है, मीठा भी है। खट्टा लोगों को अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है लोगों लोगों को ज्यादा। इससे भी बोल रहा है, इससे भी खट्टा होगा तो लाओ। 3 वैरायटी रखी है, कितने नहीं, रुपए 3 वैरायटी है, 10 का जोड़ी, 20 का जोड़ी, 40 का जोड़ी। अच्छा, ये होता कहाँ पर है? ये होता है घर में लगाते हैं झाड़। ये बता रहे जंगल में होता है? जंगल नहीं नहीं, जंगल वाला कड़क रहता है एकदम, अच्छा आप चबा नहीं पाओगे। अच्छा। वो रहता है हड्डी जैसा कड़क रहता है, वो अंजन का झाड़ है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हाँ, कभी 200 होता है, कभी 400 भी होता है, कभी डीजल खर्चा भी नहीं, पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकलता। अच्छा, दिन अलग अलग दिन होता है, तो महीने का कितना हो जाता है? महीने के हर दिन का धंधा थोड़ी है, हाँ। ये कभी कभार आ जाता हूँ। अच्छा, कभी कभी आते हैं। तो वैसे क्या करते हैं? वैसे काश्तकारी है अपना। अच्छा, खेती करते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे खेत में आपके? अपना खेत में होता है धान होता है ज़्यादातर। धान होता है? अभी बरसात में, अभी वो गर्मी में होगा भुट्टा, भुट्टा होता है। और तालाब भी खोदा हुआ है खेत में। अच्छा, तो खेती में फायदा होता है? खेती में फायदा होता है, मगर सरकार ने मेरे को नुकसान कर रहा है। क्या क्या? ये शुअर ने मेरे को इतना नुकसान करता है, सरकार ने पाबंदी लगा दिया कि शुअर मत मारो करके। और शुअर मेरे को हर साल कम से कम ना हो तो भी 50% नहीं 60% फसल नाश करता है, इसलिए मैंने तालाब खोद दिया। तो मुआवजा नहीं मिलता? मुआवजा के लिए हमको जैसे एकड़ भर में हमको 5,000 या 6,000 मिलेंगे, उसके पीछे हमको 3,000 साढ़े 3,000 खर्चा करना पड़ता है। पाटवारी भी उस समय जैसे 7 बरा नक्शा लेने जाओ तो जो 20 रुपये में मिलता है वो 800 रुपये मांगता है। अच्छा, पैसा मांगता है, तो आप इसीलिए जाते नहीं हो? इसलिए जितना मुआवजा नहीं मिलेगा उतना ले लेगा। उससे एक ही साल मैंने किया, बाद में वो जाना बंद कर दिया। कब किया था आपने? ये 3 साल पहले की बात। कितना पैसा लिया पटवारी ने? जो पटवारी ने उस समय लिया था मेरे से 800 रुपये। 800 रुपये। और मुआवजा मिला था? मुआवजा मिला था मेरे को करीबन 7,000 रुपये मेरे को मिला था। 800 उसने लिए, हाँ, बाकी बच गए। बाकी और है ना, आगे वाला भी है साहब, किसको नाम बोलूं, सब आप ही तो आप लेके टीवी में छोड़ दोगे। आपको कितना में, आपके हाथ में कितना है? मेरे को हाथ में है 7,000, उसमें बाटअप करना पड़ा। अच्छा। अभी उसका आगे जो खर्चा किया, नहीं तो बचा कितना आपके पास? तो आप मेरे को बचा, मान लीजिए 4,000 रुपये मेरे को बचा। ये 4,000 के लिए लगभग 8,000 रुपया मिला हो, आधा चला गया। और इसके पीछे इतना भागदौड़ करना पड़ता है। आज जाओ तो पटवारी नहीं, कल जाओ तो साहब नहीं है, परसों जाओ तो ये नहीं है, ऐसा बहुत घूमना पड़ता है। इसलिए आजकल तो रिपोर्ट करना ये है इस देश का सिस्टम। आप पूरे देश में किसी भी कोने में चले जाओ। अब हम महाराष्ट्र घूम रहे हैं, महाराष्ट्र के एक कोने में विदर्भ रीजन में है, विदर्भ में जहाँ पर बड़े किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं, बहुत पिछड़ा इलाका है। हमारा शुअर ने तो इतना तंग कर दिया लोगों को, पूछो ही मत। और सरकार ने पाबंदी लगा कि शुअर मत मारो। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में भी हम लोग उठाएंगे तो भी वो उसको कुछ नहीं करेंगे, फॉरेस्ट वाले मारने नहीं देता, भ्रष्टाचार नहीं करता। वो नहीं, वो सुअरिस बोल दो, काश्तकार को बोलो तो सुअरिस मार रहा है ज़्यादा। हाथी ने भी अगर नुकसान कर दिया तो उसका भरपाई तुरंत मिलता,
मगर शुगर के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है और वो लिखाई पढ़ाई करते करते भाग दौड़ करते करते परेशान हो जाता तो है। आप लोग शिकायत नहीं करते ये शुगर वाला है, शिकायत करें कुछ काम हो? फॉरेस्ट वालों को बोलता हूँ देखो शुगर नहीं किया, बोला पहले ये करो एप्लीकेशन डालो, फिर फोटो निकालो, 7 बार एप्लीकेशन डालने के लिए 7 बार होना, वो भी 3 दिन के अंदर होना। हमारा यहाँ पटवारी 2 दिन में आता है, हफ्ते में 2 दिन आता है। आज अगर नुकसान किया, आज जैसे पटवारी आ गया, आज नुकसान किया मेरे को, 3 दिन बाद में पटवारी आएंगे, तब तक वो उसको डेट भी ओवर हो जाता, उसको रिपोर्ट 3 दिन में लिखना पड़ता। जैसे नुकसान आज किया तो 3 दिन में उसको रिपोर्ट डालो बोलता है फॉरेस्टर वाले ने, 3 दिन के अंदर। और 3 दिन के अंदर हमको पटवारी हाथ में नहीं मिलती, तो हम 7 बार कहाँ से उठाएंगे? तो जैसे अब चुनाव चल रहा है तो किन मुद्दों पर वोट देते हैं फिर? मुद्दे में अभी देखो देना तो है ही किसी न किसी को, अभी जो भी अपना थोड़ा फायदा करता है उसी को देता है। इस क्षेत्र के बड़े नेता नाना पटोले, कैसा काम है इनका? नाना पटोले का काम भी अच्छा है, मैं तो थोड़ा पहले भी बताया, नाना पटोले का काम अच्छा है। सिर्फ हमने उनको वोट क्यों नहीं दे रहा है, वो साइड चेंज किया। अगर पार्टी अभी बदलनी है। हाँ पार्टी तो बदलते रहते वो सर, मगर नाना पटोले भाव 1 नंबर है, क्योंकि वो आदमी ठीक है, पार्टी गलत है। उन्हें पार्टी चेंज कर रहे हैं करके। जैसे हमने जो पार्टी पकड़ के रखा, जैसे आपने कौन सी पार्टी पकड़ के? मैंने बीजेपी को पकड़ के रखा। बीजेपी को पकड़ के हाँ, रखा है। और बीजेपी नेता जो है अपना गांव का, वो हमको बहुत मदद करता है, अच्छा, इसीलिए मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। जैसे नाना पटोले बीजेपी में होते तो वोट देते हैं आप? हाँ नहीं, अपना नेता जिस तरफ हम भी उस तरफ। अच्छा। तो अपना नेता बीजेपी का है। अच्छा। अभी वो नेता बोलेंगे डालो तो डालूंगे, क्योंकि हमको फायदा कहाँ से मिलेगा? ऊपर वाले से जो तो गांव का आपका नेता है वो भाजपा का है, वो आपकी मदद करता है, अभी जो हम इसलिए आप देते हैं। कल को वो किसी और को बोलेगा उसको दे देंगे, ऐसा है? नहीं, वो अगर, क्योंकि हमको फायदा उनसे लेना है ना, उनको लेके हम कहीं पे ऑफिस में जाओ, कोई कुछ नुकसान होगा तो उन्हीं को पकड़ के हम जाना आना करते आपको हैं। नेता कौन, महाराष्ट्र में कौन सा नेता पसंद है? ऊपर कई सारे नेता, देवेंद्र फडणवीस हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, कौन पसंद आता? महाराष्ट्र के लिए कौन अच्छा है? महाराष्ट्र में देखो, अभी पहले शिवसेना का जो बाल ठाकरे थे वो अच्छा था, अभी जो उनका लड़का आया तो उतना खास नहीं लगता, क्योंकि मैं शिवसेना में भी कुछ दिन किया। अच्छा, अभी जैसे बाल ठाकरे चले गए, जाने के बाद थोड़ा थोड़ा पीछे हटते गए मुझे। और बीजेपी वाले जो देवेंद्र फडणवीस वगैरह हैं वो ठीक है, वो ठीक लगते हैं। और देश में कौन अच्छा लगता है? मोदी कैसे लगता है? अरे अभी तो मोदी तो टॉप में है जी, वो तो सिर पे बैठा हुआ है आराम से, भगवान से ऐसा है। क्यों भगवान जैसा है? काम ही ऐसा कर रहे तो क्या काम किया? बहुत काम किया, आप लोगों को मालूम है, मैं मुंह से क्या बताऊं? आप तक क्या पहुंचा? काम तो बहुत किया। जो भी किया मेरे तक नहीं पहुंचा, और भाई को तो पहुंच रहा है। अच्छा, जैसे अभी लाडला बहन के लिए आए, जनता पार्टी से आए, जनता पार्टी को बोलो तो मोदी है। अभी अपना जैसे खेत शेतकारी बंधु को 6,000 रुपया दे रहे हैं खेत में, 7/12 में जिसका नाम है, उसको फायदा मेरे को मिल रहा है। ये 1 मिनट, मेरे फायदा मैं ही बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा जो है आपका मुद्दा आपका है, क्या कह रहे हैं? आप बोलोगे, इधर आइए। देखिए ये बोल रहे हैं इनके, मैं चेतन दर्जुना से मुराबाद साकुली। अच्छा, क्या करते हैं? जी अभी मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार। बेरोजगार। क्या पढ़ाई की है आपने? मेरा पढ़ाई हो गया 12th पास, 12th पास। टेक्नीशियन। हाँ, टेक्नीशियन। टेक्निकल। ITI की है? नहीं, वो MCVC। MCVC। हाँ, अच्छा, टेक्नीशियन क्या मतलब, क्या काम करते हैं? वो सिविल टेक्निकल, टेक्निकल सिविल। सिविल में काम क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। अभी बेरोजगार ही हूँ ना। अरे क्या काम सीखा, क्या क्या काम कर सकते हो? क्या काम कर सकते हो, यानी देखो skill- इंडस्ट्री skill स्किल जैसी इंडस्ट्रियल एरिया होगा हमारे लोकसभा में, बोलो विधानसभा में, तो हमारे बेरोजगारियों कम से कम उस इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ू मार सकते हो और रोजगार मिल सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ रोड बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए, उसकी भी फीस लमसम है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? जेडपी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं है। और ये बात करते हैं कि हमको 6,000 रुपये मंथ, जैसे हमारे पिताजी को खेती नहीं है तो उनको मोदी सरकार कहाँ से 6,000 रुपये देगा? जब से हम उठते ब्रश करते तब से GST लग रहा है, टूथपेस्ट खरीद के GST लगा है, हर चीज़ में GST है। फिर आप बोल लो महंगाई कहाँ है? अभी लाडली बहन को 6,000 रुपये 8,000 रुपये दिए, पैसा कहाँ से? हमारा ही कुछ जेब से कट रहा है ना सर। तो हमारी बेरोजगारी कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? कौन, वही तो पूछ रहे हैं। जो MLA आपको क्या लगता है कौन दूर करेगा? देखो ये हमारा जो विधानसभा है, आज तक बड़े बड़े नाना अन्य पटोले हैं यहाँ से विधायक जी, अभी- 4 बार से लगातार, कैसा काम रहा उनका? डेवलपमेंट कुछ नहीं है। MIDC एरिया सबसे जीरो है, डेवलपमेंट नहीं करा है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो। क्योंकि MIDC कौन सी है सर?
कौन सा प्रोजेक्ट चालू है? भेल के नाम से प्रफुल्ल पटेल साहब भेल जो चालू करवाए तो वो भी बंद है। वीडियो का अभी वोटिंग पे नाम पे यानी जो वोटिंग है आगे तो वीडियो का जो है उसमें मशीनरी लगा है, काम वर्क कुछ नहीं है। बाकी मुद्दे तो सब ये सड़के क्या अभी करते क्या हो? कुछ तो करते हो? अभी देखो मैं होटल में काम कर रहा हूँ। होटल में जी। कहाँ पे? ये इंडियन फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ से जामड़ी। कितना पैसा मिलता है? 8,000 रुपये। 8,000। 8,000 में एक लड़का, बीबी, बच्चे, पेट्रोल खर्चा, अपना खर्चा नहीं होता सर। क्या है, वोट मांगने के लिए सभी आते हैं लेकिन पूछता कौन है? बेरोजगार हु आर यू? अभी तो आएंगे वोट मांगने के लिए हमारे नेता। देखो अभी राणा भाऊ तो लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट चांस है। डेवलपमेंट के नाम पे अपन वोट दे सकते हैं उनको, लेकिन वो एक भी क्या बोलते हेवीवेट नेता होने के कारण अपने एरिया में सर MIDC लाना जरूरी है बहुत। आप कह रहे हो कि रोजगार के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए जी, ताकि आप लोगों का भत्ता बढ़े। 8,000 रुपये में काम नहीं चलता है, और ये रोड सड़क जो बनता है ये विकास आप उससे आप खुश नहीं हो? नहीं, क्या विकास होगा? सिर्फ गाड़ी मोटर चल रहा है, हमारे तो रोजी रोटी थोड़ी चल रहा है। टैक्स मिल रहा है सरकार नेता को। कौन सा पसंद है? महाराष्ट्र में नेता कौन पसंद है? महाराष्ट्र में है किंग मेकर शरद पवार जी। शरद पवार। हाँ, अच्छा, जैसे विदर्भ के लोग कहते हैं कि शरद पवार ने यहाँ के लिए कुछ किया नहीं। ऑब्वियसली क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ है ना, क्योंकि देखो हमारे भी नेता हैं यहाँ के जो लोकल, जैसे फडणवीस साहब है, गडकरी साहब। कैसे लगते हैं फडणवीस, नितिन गडकरी? तो कास्टिज्म तो बहुत है। कास्टिज्म जी, कैसे समझाइए हमको, कास्टिज्म कैसे करते हैं? कास्टिज्म में देखो हिंदू खतरे में है, RSS पैटर्न, ये हर चीज़ नहीं चलेगी। बाकी दलित का वोट है, मुस्लिम वोट है, ये कहाँ जाएंगे? ये हिंदू खतरे में है, फिर मुस्लिम भी खतरे में है, दलित भी खतरे में है। हर चीज़ को ये हर एक मुद्दा उठाएगा तो दलित ये भी तो हिंदू है। जी। देखो सब कास्ट सब लिखते हैं अलग अलग, बराबर है। तो जातिवाद होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, किस तरीके से होता है? ये देखो अभी इलेक्शन चल रहा है, ये हमारे कास्ट का है वो नेता, ये हमारे कास्ट का है, ये अदर कास्ट सब का लोग है। जाति देख के वोट डालते जी बिल्कुल डालते कभी कभी। तभी तो नुकसान होता है। जाति देख के वोट मत डालो। वही तो अभी तुम्हारा क्या है, अभी ऑब्वियसली वोटर राजा है और राजा कभी भीख नहीं मांगता। ये देखो अभी ये जातिवादी का राजकारण खत्म करके विकास का राजकारण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनील भाई सर है। क्या करते सुनील जी? मैं करता हूँ छोटा मोटा बिजनेस। रहने वाले यहीं के हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार नाना पटोले काम कैसा रहा 5 साल? अभी नाना पटोले साहब ये महाविकास आघाडी के साथ में आहे आणि महाविकास आघाडी म्हणजे आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवारांचा गट आणि आपलं यांच्यासोबत कोण आहे अजून? उद्धव सेना हो ठाकरे। गई, हाँ, उद्धव ठाकरे वाली, हाँ, हाँ। कांग्रेस हो गई और शरद पवार वाली NCP हो गई। इथे जरा हिंदी में बात करो, हिंदी अच्छा, वाले अच्छा, अच्छा, हाँ। मराठी समझ नहीं पाते, दिल्ली से ओके हैं। ओके, अच्छा जी, अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर अपना नाना पटोले जी ने बहुत अच्छा काम किया है और क्या वो काम किया बताइए जैसे? महाविकास आघाड़ी के साथ में जो भी लोगों की समस्या है, अभी ये चावल को भाव देने की भी जो बात है वो भी, और बहुत से ऐसे कुछ काम कर चुके हैं। और अभी इसके पहले 5 साल महायुति काम कैसा है? महायुति का काम बोलो तो वो भी ठीक है, फिर भी यहाँ पर फिर भी नाना पटोले जी का जरा ज़्यादा यहाँ पर ये है। उसका क्या कारण है? कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो अलग अलग ये फैक्टर चलता है, मनुवाद और जो साम्यवाद है। अभी ये विचारसरणी अलग है। महाविकास आघाड़ी की विचार शाहू फुले आम्बेडकर के साथ में है, उनकी विचारसरणी ज़रा अलग दिखती है। अभी मोदी जी ने क्या किया था यहाँ पर दिल्ली में, नई संसद भवन का जो उद्घाटन किया तो वो मनुवाद के तरफ जा रहा था। मतलब संसद भवन में उन्होंने ये पंडित बुला के वहाँ पर पूजा किया, हवन किया। तो ये संवैधानिक ये नहीं है। संवैधानिक क्या होना है कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए। यहाँ पर सब पक्ष के, सब समाज को साथ में चल के ये करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव ये चलना चाहिए। तो अलग अलग टाइप का ये कट्टर हिंदुत्ववाद जो बढ़ाते हैं, तो वो कट्टर हिंदुत्ववाद के साथ में यहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा SC कैटेगरी के लोगों की है, मतलब बौद्ध समाज की मेजॉरिटी है। उसके वजह से वो शाहू फुले अम्बेडकर को मानने वाले यहाँ पर ज़्यादा है, वो विचार सरणी के साथ में जाने वाले लोग हैं। जो अम्बेडकराइट्स हैं वो किनको वोट देते हैं?
फिर वो जो समानता जो पक्ष है, मतलब महाविकास आघाड़ी जैसा है यहाँ पर, उसके साथ में हो जाते हैं। हाँ, कट्टर हिंदुत्ववाद के साथ कभी नहीं जाते। यहाँ पर कम से कम बौद्ध एससी में से बौद्ध कैटेगरी के लोगों की मेजोरिटी 35% है मिनिमम, सिर्फ वही कैटेगरी के। उसमें तो वो एससी कैटेगरी में जो चर्मकार आते हैं, मतलब चमार समाज के आते हैं या और मातंग समाज के, ऐसे बहुत सी कैटेगरी महाराष्ट्र में कुल 59 एससी कैटेगरी में जाति है, मगर सबसे ज़्यादा जाति बोलो तो बौद्ध समाज के यहाँ पर। तो फिर बौद्ध समाज के लोग वो बाबा साहब के विचारों पे चलती है, तो जो बाबा साहब के विचार जो फॉलो करेगा शाहू फुले अम्बेडकर के, वो उनके साथ जाते हैं। फिर वो देखते नहीं कि नाना पटोले जी अलग जात के हैं या ये है, तो वो नहीं देखेंगे जो विचार सरणी क्या है, विचारधारा क्या बोलती है। जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा था संविधान बदलने वाला लोकसभा में, भाजपा ने कहा कि वो अफवाह उड़ाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने ना में संविधान बदलना है ना हम ऐसा कुछ सोचते हैं, ये बात थी। ये देखो, संविधान बदलने वाला कोई नहीं है, मगर संविधान अलग अलग रास्ते निकालने वाले लोग हैं। जब अभी बताओ, संविधान में आपके संसद भवन का जब निर्माण हुआ है, नए संसद भवन का जब निर्माण हुआ, तो संविधान में लिखा है क्या कि यहाँ पर पंडित लोग लेके आओ, यहाँ पर हवन करो, यहाँ पर वो करो वो करो? वो नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था क्या? फिर ये हो गया ना अलग रास्ते, मतलब संविधान बदलने की यही विचार सरणी हो गई। सरकार तो बेरोजगारी हो रही है, सबसे पहले तो रोजगार देखना चाहिए। रोजगार, सरकार ने रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। अभी कौन सी, अभी जैसे महायुति सरकार है और विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है, कौन सरकार ठीक लगती है आप लोगों को? ये महाविकास आघाड़ी तो नहीं लगती, क्योंकि इस देश में जो जातिवाद चल रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, और ये जातिवाद का तो फायदा जातिवाद फैलाकर वर्गीकरण करके देश के लोगों का आरक्षण छीन रहा है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, खेती को पानी मिलना चाहिए, ये सब कुछ हो नहीं रहा है। खेती में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे? नहीं है। खेती को कहा अभी 10-15 साल हो गए, ये दुर्गाबाई का डोह बना, तो अभी तक नहर तक नहीं बना, गोशे दरंग का पानी तक इधर तक नहीं आ सका है, ऐसा हो रहा है। अभी नाना भाऊ इधर का खासदार भी हुए। कैसा काम है उनका, नाना पटोले का? आज तक ये भेल कंपनी बने, 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। ये कंपनी बनी होती तो यहाँ के लोगों को 10,000 रोजगार मिलता। लोगों ने समझना चाहिए और मीडिया ने भी समझना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के लिए एक कंपनी बनती है। क्यों बंद हुई कंपनी? क्या मालूम, सरकार क्या काम ही शुरू नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? प्रफुल्ल भाई पटेल जब खासदार थे, प्रफुल्ल भाई पटेल जब खासदार थे, सांसद थे, हाँ सांसद थे, उनके टाइम पे ये भेल कंपनी यहाँ पर आई थी और उन्होंने सब कुछ ये किया था। मगर अभी तक, अभी ये 15 साल हो रही है वो भेल कंपनी शुरू होते होते, फिर भी अभी तक वो भेलपुरी, वो फिर गिर गए, चुनाव गिर गए, फिर भी अभी उनको, अभी तो वो महायुति में गए, अजित पवार के साथ में गए, मगर अभी भी इनको मतलब अभी भी कंपनी की शुरुआत नहीं हुई और ना कुछ हो जाए तो यहाँ के लोगों का बड़ा भला होगा। वो गिरे या ना गिरे, वो मिला रहता, वो गिरे या ना गिरे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भेल कंपनी गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान देना। नाना पटोले आते हैं आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, तुमसे आप लोग कहते नहीं हो कि विधायक आप हमारे हो? वो बोले थे। अब तो सांसद भी यहाँ पे कांग्रेस के हो गए हैं। हाँ, दोनों हो गए। हाँ, कांग्रेस के, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, दोनों रोजगार छीनने का काम करती है, अधिकार देने का काम नहीं करती है, बहुजनों का हक मारने का काम करती है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खेती बाड़ी को पानी नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारी समस्याएं, जाति में भेदभाव निर्माण करना, दंगा फसाद निर्माण करना, ये देश में हो रहा है, मनोवाद चल रहा है। अभी तक बहुजनों को न्याय नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? मिलना चाहिए। आज मोदी जी है, 10 साल हो रहे हैं, मोदी जी दे सकते थे लेकिन दे नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? सबका बराबरी का हक क्यों नहीं दे रहा है? देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है? बोलो साहब, क्यों नहीं दे रहे? अभी चुनाव में यहाँ क्या लग रहा है इस बार?
सकोली अभी विधानसभा में साकोली विधानसभा में तो नाना पटोले ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर विचारधारा के आना ही नहीं चाहिए, ये क्या आदमी क्यों होना चाहिए, दूसरों को चांस मिलना चाहिए ना। ये भी बात बराबर है, मगर उनको चाहिए। प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं अभी होना उनको चाहिए। प्रतिनिधित्व दिया है या तो उनको पार्टी में से खड़ा किया है, तो अभी तो उनको ही देना पड़ेगा। किसी बहुजन को एक को चुनो ना, एक को चुनो, किसी कौन है को एक को प्रत्याशी? चुनो, कोई भी बहुजन का हो, जो बहुजन की बात करता है उनको वोट दो। बहुजन की बात करता है, अधिकारों की बात कौन करता करता है, है? बहुजन समाज पार्टी बात करती है, उनको वोट देना चाहिए। है प्रत्याशी यहाँ पे? हाँ है फुले, रोशन फुले यहाँ पे देना चाहिए, समझना चाहिए। वो बहुजन समाज पार्टी अपने संविधान के ऊपर। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? हेमंत भारद्वाज साकोली, क्या करते हैं? मैं नगर सेवक था, माजी नगर थे आप? हाँ। नगर सेवक मतलब पार्षद थे। अभी किस पार्टी में हैं? कांग्रेस में। कांग्रेस में हैं। कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर? यहाँ चुनाव बढ़िया है और नाना बाबू बहुत मुझे ज़्यादा वोटों से चुन के आ गए। अब तो आप कांग्रेस के, तो आप तो बोलेंगे। तो यहाँ जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि 4 बार से विधायक हैं। अच्छा, हमको आप इसे बता दो, ये भेल वाला जो फैक्ट्री है, ये क्यों नहीं चालू हो पाई? ये प्रफुल्ल भाई की वजह से चालू हुआ। प्रभु भाई वजह से। प्रफुल्ल भाई ने नाना पटोले उन्होंने क्या प्रयास किया? नाना वो जब चुन के आए उसके बाद उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया ना, एक में के टांग खींचने में वो भेल प्रकल्प चला गया और लोगों की जो जमीनें थी वो वैसी पड़ी रही ना, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। बराबर है, तो दोनों ने मिलके अगर कुछ करते तो लोगों का वहाँ। नाना पटोले जब 14 में जीते भाजपा में थे, सरकार थी भाजपा की, तब उन्होंने क्या किया? संजय गीते जो थे, ये नागरिक, ये क्या बोलते उसको, मंत्री जो थे वो संजय गीते, इनको सपोर्ट ही नहीं किया ना इन्होंने। प्रफुल्ल भाई ने होने नहीं दिए जानबूझ के। और उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी? नाना पटोले ने वो ऐसा था, मोदी जी से उनकी पट्टी नहीं, इसलिए और मोदी छोड़ना पड़ा ना भाजपा। अच्छा, उसको भी मिनिस्ट्री चाहिए होती है ना। फिर अभी मिनिस्ट्री अगर नहीं मिली है और भंडारा गोंदिया जिले का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनको लगता था कि मुझे कुछ तो भी मिनिस्ट्री मिलना चाहिए थी, और अभी उनको मिनिस्ट्री मिली नहीं। उसके वजह से कुछ उनके साथ, मोदी जी के साथ भी कुछ जमा नहीं, इसलिए फिर उन्होंने राजीनामा दे दिया उस समय। साकोली में थे, जहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ से विधायक हैं नाना पटोले। वो चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं, और लोग साकोली की क्या सोचते हैं, यहाँ जो विकास है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो सरकार आने वाली है उससे क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों ने बताई। ऐसे हम और जगहों पर जाएंगे, लगातार आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।